This conference will now be recorded. राधा स्वामी नाम जुगावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार और न जग में जन्मई राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभा अगमय पार गुप्त रूप जाधारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम करूं बंद राधा स्वामी आगे जिन पर ताप दिया बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सद्गुरु पद्म धाम सतनाम आदि अनादि जुगदि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाम लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए शब्द गुणाया सूरत बताए कर्म भरम से लिया बचाए कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति कसूर भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कदेव नताई विचार सतपुरुष चौथे पदवासा संतन कामा सदा विलासा सोगर दर्शाया गुरुपुरे दीन बजे जात रज आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा इस पर अगम लुक किनारा संत सुरत कोई करत बिहारा कहा से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी बैल सवारी सूरत हुई अति कर्म ज्ञानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंद राधा स्वामी आगे जिन पर काम दिया बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सद्गुरु पद्म नाम सतनाम करूं बंद राधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ कर अभिनय करूं पुकार साधु संग मोहि देवनिता परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पर क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरण धनी नित्य करूं तुम सेवो अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन दीन नाथ हाथ जा तुम आन करो अब राखो निज साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ
सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाजो, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया परत कश, तुम द्वारे की विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मुहि देवनित, परम गुरु दातार। साधु संग मुहि देवनित, परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन पुष्पं चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्मातसि जगन्नाथो मातुः श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परं दैवतं, गुरोः परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। ছাড়ারে মান কপট চতুরে বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল অধর্ম কুকর্ম ছাড়রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। ছাড়রে মান ভবের আশা অজপা নামে কররে। রাধে গোবিন্দ নাম মগনে লইলে নয়ন নীরে সদা ভাসনে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা তাৎপরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। সারে মন কপট চাতুরে বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল 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 হরি বল।
हरि नाम परम ब्रह्म जीवन धर्म अधर्म कुकर्म तारणे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे पवन भवीर आशा अज पानामे करो रे राधव 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 राधा बोल 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 राधे गोविंद नाम मदने लगे नयन निरीक्षण भाषणे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे राधे गोविंद 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 बोले सदा तात्मने जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय गुरु नाम रो समय हो जाइए। जय गुरु वर्तमान सत्यान्वेषण ग्रंथ पाठ करते इष्टानुरागी गुरु भ्राता हरिहर बारिक भाई अनुगुल। जय गुरु जय गुरु हरि परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सहस्त लिखित सत्यान्वेषण ओडिया अनुवाद पाठ। जदि भल चाह तेबे ज्ञानाभिमान छाड़ समस्तଙ୍କ कथा शुण आउ जहा तुम हृदय विस्तार साहाय्य करे ताहा ही कर। ज्ञानाभिमान ज्ञानर जेते अंतराय आउ कौनसी रूप सेते नुहे। जदि शिक्षा देबाकु चाह तेबे केबे हेले शिक्षक हेबाकु चाह नाही। मु शिक्षक एही अहंकार ही काहारी को शिखिबाकु दिए नाही। अहंकु जेतिकी दूर रखिब तुमर ज्ञानर बा दर्शनर सीमा सेतिकी विस्तार हेब। अहंटा जेतेबेले मिलाई जाए जीव सेतेबेले ही सर्वगुण संपन्न निर्गुण हुए। ओम जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर मोर परम राधा जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा पूजनीय बाबाईदा और इष्ट परिवार सभी रात्र चरण मोर प्रीतिपूर्ण प्रणाम। आज टीम इष्ट चेतना अनुकूल 47तम दिवस उपनीत होईछि। आज ऑनलाइन सत्संग युक्त थिबा समस्त ऋतिक देवता वृंद
इष्टतप कर्मी बृंद प्राणर गुरु भाई माने करुणामयी माँ माने सत्संग प्रेम सुधीवृंद समस्त जनाए अंतर जय गुरु यथायोग्य प्रणाम। आज ये ऑनलाइन सत्संग भोगद्रवादी निवेदन करछंती आम मानकर अति आपणार हंडपारु सत्संग बरेण्य जाजक पूर्णेन्दु शेखर देहुरी भाई तांकर कनिष्ठ भ्राता विश्वजीत भाई सुपुत्र आयुष्मान मनमथर आज प्रथम जन्म दिवस द्वितीय अवसर रे प्रथम जन्म दिवस अवसर रे जन्मदिन हार्दिक अभिनंदन तथा प्रिय परमकर मन लाखे मनीषटे हो उठू प्रिय परमकर काम प्रचार प्रसार जीवन लगी रहू एवं परिवार परिवेश परिजन प्रिय परमकर अजच्छल करुणार अधिकारी हो उठंतु एतिकी परम कारुणी पदारविंदरे प्रणति जनाए। आज आम सहित जो प्रारंभिक आलोचक अच्छा सत्संग बरेण्य जाजक कर्मी रवींद्रनाथ सेनापति भाई मुंबई प्रार्थना समय 7टा थिबारु सामान्य हम परिवर्तन करिछु एजेंडा रे तेणुक आपण मैंने सहयोग करिवे बोली आशा और विश्वास। वर्तमान भक्ति अर्घ्य प्रथमे भजन परिवेशन करछंती कटकरू मधुछंदा दासमा। जय गुरु। गीत रचना श्रीयुक्त प्रमोद कुमार दास सभापति रिक्ति स्वर संयोजना गुरु श्रीयुक्त गोपीनाथ। श्रमरे शुभ सजा पारे श्रमरे शुभ सजा पारे चाहि रही थिले मणि सपाई काहे केते दूर देश विदेशर काहे केते दूर देश विदेशर पुण्य पादा बेठे आसिले धाई मणि सपाई मणि सपाई मणि सपाई मणि सपाई। दुनिया जंजाल कला कला बल जे कला संबल प्राप्त हेला बल जंजाल कला कला बल जे कला संबल प्राप्त हेला बल स्नेहन बेला ढळ ढळ स्नेहन बेला ढळ ढळ संत पिता प्राण काला सती तळ पाणी सारे सानी पा मा पानी पानी पा मा पानी सानी सा संत पिता प्राण काला सती तळ एकला भरोसा सिला विलासा एकला भरोसा सिला विलासा बिना बंधने नील जड़ाई मणि सपाई मणि सपाई मणि सपाई मणि सपाई। दुख वेदनार पहाड़ बंधुर तुम परसरे हेला चोर मारा
तुम परसरे हेला चुरमन प्रकृति बंधन अविद्या ज्ञान प्रकृति बंधन अविद्या ज्ञान तुम्हारी आशीष देला दूर निज निज रे सनि सनि रे सनि पंडिता तुम्हारी आशीष देला दूर तुम्हार भाना तुम उपासना तुम्हार भाना तुम उपासना भव पथे नेला हाथ बढ़ाई मणिष पाई मणिष पाई मणिष पाई मणिष पाई हे विश्व भुवने तुम्हें का सत्य तुम बिना सुख का सत्य आ आ विश्व भुवने तुम्हें का सत्य तुम बिना सुख का सत्य निजर स्वार्थ सर्वतीर्थ निजर स्वार्थ लभे सर्वतीर्थ तुम चर्चा वाले पूर्ण मनोरथ मवरे सरे मरे 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 मपम पानी पानी सा तुम चर्चा वाले पूर्ण मनोरथ करि अन्वेषण अचिंता शून्य करि अन्वेषण अचिंता शून्य चिंतामणि चिंता प्राण भराई मणिष पाई मणिष पाई मणिष पाई मणिष पाई कन्या समारे सुख सजा पारे मरे 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 पम 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 नि पनि 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 जनि 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 पनि पम पम रे जनि पनि पम पम रे मरे अनि पनि पम पम रे मरे स कन्या समारे सुख सजा पारे कन्या समारे सुख सजा पारे ताहि रही थिले मणिष पाई दूर देश विदेशर दूर देश विदेशर पुण्य पान मिठे आसिले धाई मणिष पाई 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 जय जय गुरु माँ अति सुंदर भाव सत्संग जगतर सुपरिचित व्यक्तित्व श्री प्रमोद कुमार दास दांक सुपुत्री मधुचंदा माँ तांकर पितृदेव प्रमोद दांक विरचित भजनटी अति सुंदर भाव एते सकाळु सकाळु विभिन्न वाद्य यंत्र माध्यम सुंदर भाव परिवेशन कले आपनकर साथी तथा अपन परिवार सर्विक मंगल पाई परम पिता पाखरे कामना करे एही बळी प्रिय परमकर गुण कीर्तन करि चालंतु यही परम कारण के पाखरे पुनराय प्रणति जनाए। वर्तमान आम सहित अछंती मुंबई सत्संगर वरेण्य जाजकर्मी रवींद्रनाथ सेनापति भाई वर्तमान प्रारंभिक आलोचना क्रम संक्षेप श्री श्री ठाकुर भावादर्श तोड़ी रखिए तापरे कोरस परिवेशन करेंगे बाणपुर सत्संगर वरेण्य जाजकर्मी महेश्वर जेना भाई एवं तापरे शेष आमर मुख्य वक्ता लखनऊ अछंती श्रीजुक्त कीर्ति रंजन गांगुली दादा सहप्रतिनिधि सत्संग से आलोचना रखिए। वर्तमान रवींद्रनाथ सेनापति भाई वरेण्य जाजकर्मी मुंबई की निवेदन करे प्रारंभिक आलोचना क्रम ठाकुर भावादर्श संक्षेप तोड़ी रखिए।
ତାହେଲେ ଜୟଗୁରୁ ମୋର ଆୱାଜ ଆସୁଛି କି ଜୟ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା? ठीक अच्छे क्लियर अच्छे ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣାରାମଂ ନିଖିଳଜନକଂ ସର୍ବଶିଷବତରଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ୍ଣଂ ପୁଲକିତଂ ତନୁ ବିଶ୍ୱଦେବାନକୁଳଂ ଆତ୍ରାତଳଂ ପରମଶିବଦଂ ସନ୍ତାରୁପବିରାମଂ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱମହିତରଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ତଂ ନମଃ। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाध्य जय जननी श्री श्री बड़ीमा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पद श्री श्री बड़दा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पद आचार्य देव श्री श्री दादा श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य पद बाबादा एवं ठाकुर परिवार समस्त पवित्र आत्मा को प्रणाम करुछि। आज टीम इष्ट चेतन माध्यम अनुष्ठित होउथिबा ऑनलाइन सत्संग योगदान देइथिबा सम्माननीय सभापति ऋतिक मंडली, सम्माननीय कर्मी मंडली, प्राणर गुरु भर्ता भक्तिमती मातृमंडली एवं ता सहित उपस्थित सर्जन मंडली एवं छोट छोट पिला मानकु मोर आंतरिक एवं जय। मोर परम सौभाग्य आज मत टीम इष्ट चेतना ठाकुर विषय आलोचना करने सुजोग देइछन्ति। सेथिपाई मु प्रथमे धन्यवाद ज्ञापन करुछि टीम इष्ट चेतना को। टीम इष्ट चेतना ग्रुप जो ऑनलाइन सत्संग आज 47 डेज भीतर पदार्पण करछि। ये सत्संग रे खाली ओडिसा रे नहीं ओडिसा बाहर मध्य अनेक सुनाम अर्जन करछि। आम मुंबई हमारा जो 257 डेज हम लोग पालित करने के लिए करूचो किंतु आपण पर ये सत्संग मध्य हमारे सत्संग पॉपुलर ही पारि नहीं। मु मुंबई रे थाई मध्य ये ऑनलाइन सत्संग जो ओडिसा सत्संग सहित जोगजुक्त हो पार्टी। मोर श्रद्धा गुरु भाई मनोज कुमार परिडा अनुकूल जो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे एडिशन कर प्रत्येक दिन सकाळे जो लिंक माध्यम जो सत्संग आनंद उपभोग करुच्ची से प्रथमे मनोज कुमार भाई को मोर धन्यवाद अर्पण कर। आज आम सहित मुख्य वक्ता भाव में श्री कीर्तिरंजन गांगुली दादा जोग देइछन्ति। से एक निष्ठा प्राण गुरु भाई सुंदर वक्ता आम दीथर आम मुंबई सत्संग ऑनलाइन होइछि डाकिछु तांको। मोर आज बड़ सौभाग्य जे दीथर शुणिया पर मध्य आज तृतीय थर पई मध्य तांको एइथिरे शुणिया के मिलिबो। मोर अनुरोध आज जेते 161 अभी तक जॉइन करछन्ती सेमानको समस्त अनुरोध टिके ध्यान पूर्वक वक्त को शुणिबे। बहुत सुंदर भाव से आलोचना करती एवं से को लैंग्वेज के मुझे जानी हिंदी कि बेंगली कहले भी किसी फर्क पड़े आपन जदि टे सुंदर भाव में ध्यान पूर्वक शुणिबे जानीपारे मर्म कौन कहते। मु गोटे कथा कहवाक जाऊँगी श्री ठाकुर थी समय जड़े माँ बिहार सी भगई भाषा लैंग्वेज रे कथा कहे सी आसी ठाकुर पाखक कथबार्ता करने ठाकुर देव खाली बेंगली छाड़ी कौन सी लैंग्वेज कथा कहती नहीं कि माँ बिहार जो लोकल लैंग्वेज से बगई भाषा रे कथा कहूँ ठाकुर ता सहित कथबार्ता कर। बहुत क्वेश्चन चलती अध घंटा बीती जाइए। अध घंटा बीतीगला से माँ सब सुंदर भाव से जमी लगे तार तार कथबार्ता सबकि ठाकुर बुझीगले से खुशी चली जाऊँ। आम कौन बुझा ठाकुर तो से लैंग्वेज जानी ना माँ भी बेंगली जानी तेणु आम ये कौन बुझा ये जो आम जुक्तितर कले भी आम जापर ना आर उत्तर कौन से एमती ठाकुर बहुत घटना अच्छी घटना जदि आम व्याख्या करवा तो जना पड़ो 20th सेंचुरी परम विष्णु हूँ आमर आराध्य देवता परम प्रेम श्री ठाकुर अनुचंद्र सी हूँ परम प्रेम परम दयालु अटंती। से जो भाषा कहतु ना कहीं से ठाकुर जो भाषा और आमर जो भाषा कौन सी भाषा हो आमको किसी बुझे असुविधा हुए नहीं कारण भाषा आम हृदय से आम बुझा चेष्टा करूँ से कौन सी आम असुविधा हुए ना। जो माने ठाकुर सानिध्य लाभ कहते से ठाकुर किपरि स्नेह प्रेम ममता ता भाषा वर्णन करवा हवा नहीं। मोर एक गुरु भाई बम्बे से सभापति रही धुतिदा किसी दिन पर आम घर को आसी
तांका बापाଙ୍କ विषय कहूथिले से कहूथिले तांका बापा किपरि तांकर मां को जो विवाह हैला ठाकुर अनित्य सत्य मध्य तांको विवाह करथिले किंतु वर्तमान हम समस्त देखुछु सी आम पई एक आदर्श दंपति हिसाब रे रहिसंती कारण देखिए ठाकुरंकर सी जो मना नथिले जो तांका बापाकर इच्छा नथिले मध्य सी राजी हेथिले कि ठाकुर कहउसंती तळे आ मना करि पार नथिले किंतु वर्तमान देखा जाउची आमे तांका बापा मा एठी तांका पाखरे तीन पार रहउसंती आमे समस्त देखुछु किपरि से एक सुंदर तांका बापा मां को इच्छा न देखले भूली जानते मां भी शंकर बापा एथिरे भूली जानते वर्तमान आमे भाबिवा ठाकुर थिले बहुत भलो थिला आमे वर्तमान कोन करिबा आमे तो वर्तमान ठाकुर को देखि पारुनी कोन करिबा किंतु एथिरे दुख करिया किछि नाही ठाकुर तांकर जाचेच परंपरा माध्यम हमको दे जाइसंदी से बरदा बरदा थी गला परे आसीसंदी दादा दादा परे बाबादा ओ अबिंदा सेति ठाकुर जो बाणी अछि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रत्येक गुरु वंशधर रेत शरीर सुप्त रही जीवंत निरंतर से ही आज वर्तमान आमे वर्तमान मु स्पेशली मु निजको धन्य मन करूची कारण प्रथम कारण होची मु ठाकुर ठाकुरंकर आश्रय नेछि आमे समस्त मु मत संगे भी समस्त एटा भी कहतु न कहतु समस्त निजको भाबुथिबे ना ना आमे ठाकुर मु नेछु दीक्षा नेछु बहुत फॉलो करछु द्वितीय कारण होची मु ओडिसा पिला बेली मु निजको बहुत गर्व मन करे कारण मु गुरु भाई केते गुरु भाई सहित मिसे न मिसे बहुत नॉन गुरु भाई सहित मोर एठी बिजनेस रे मोर चले कुछ मोर नॉन गुरु भाई एते मते सम्मान मिले कारण ओडिसा भाबंती ये जगन्नाथ देश रो आसी जी ये जगन्नाथ ठकीबनी ये करबनी प्लस जो न गुरु भाई मते देवगढ़ ठौ आरंभ करी बॉम्बे रे जिते गुरु भाई भी गुरु भाबंती ये ओडिसा पिला ठाकुरंकर प्रिय लोक ठाकुरंक ये मतलब ठाकुरंक जो भाबंती भावधारा से केबे भी भाबंती माने ठाकुर बहुत भक्त एमाने भाव एटी बॉम्बे गुरु भाबंती माने एते नहंती किंतु सेथि पई मु बहुत निजको धन्य मन करछि कारण ओडिसा रो प्लस मोर ठाकुर दीक्षित सेथि पई मु जेति बरदा कहिथिले ओडिसा इज माय हार्ट एंड लंग्स सेथि पई देखिबे बरदांकर शेष मुहूर्त अगस्त 5 1994 पुरी सिंहद्वार चली पड़े जो पुरी गुरु हमर ठाकुर पर चलैतला सेथिरु प्रमाणित हुए जे आमे बरदा केते ओडिसा को भल पाउथिले और आज गोटे आ गोटे मु निज कथा कल कर जाउची हम जते जाजन कले मध्य यदि आचरण माध्यम रे ता केबे फुटी पाइबनी ताले किछि लाभ होबा नाही मु मो निज कथा कहूची मु जेतल मु चाकरी कलानी 2000 मास ठारो मो सदाले पॉकेट रे गोटे सदाचार बोतल था एक सैनिटाइजर था ये सैनिटाइजर बहुत लोग ऑफिस रे एबे सिना चाकरी छाड़ी निजर बिजनेस को से चाकरी थिलाले बहुत लोग मते किछि कमेंट करंती मु किछि कार दियनी कारण से मानदी कोन सदा गोटे ये पानी भीतर धर के वाशरूम जाउची गोटे ये करची किंतु जेतोले वर्तमान मु 2000 मास जेबेटु मोबा आसिलानी सेबेटर मु एटा यूज करे सैनिटाइजर रखिते खाइला वाले के यूज करिया पे सैनिटाइजर रखि छै सदाचार बोतल वाशरूम फसल जा यूज करे किंतु देखिली बहुत खराब थिला मते बहुत लोग आउ केते गुरुबाई थिले सेमान नुचे यूज करन निकले के सुनिबाई जिंस पछे देखिबा चप्पल यूज कला शूज कला यूज करनतिनी किंतु मु वर्तमान जेतेबेले मु एई जो हमर मार्च 2020 मासे 20 थारु मु देखिली किते सुंदर भाबरे मते जो ऑफिस जाउची मोर जो पियन मते कहूची सर आपको तो पहले मालूम था क्या कोरोना आने वाला आप बताए क्यों नहीं देखिए यही एक्चुअली जाजन है वो बोल रहे जब भी आपको मालूम था मैंने क्यों बोले नहीं मैं बोला मैं ये चीज है मुझे मेरा जो ठाकुर है सी मत कहते सी मोर पुरुषोत्तम तांकर से बाणी अच्छी जो स्वस्थ मुक्ति आने राष्ट्र सहपति जाने सदाचारे बंचे बड़े लक्ष्मी बंधा तारे घरे से स्वस्थ देखिए स्वस्थ देखो से स्वस्थ जदि आम ठीक भाव मेंटेन करते आज 100 वर्ष पूर्व ठाकुर को जो बाणी थिला आज कई मानतु न मानतु किंतु आमर गुरु भाई लोक मानिबे एते मेडिसिन न आसले मध्य आमर जो स्वस्थ ठीक जे मानुथिबो ताहार जो वर्तमान आम इम्यूनिटी पावर ठाकुर कहते जो नाम ध्यान करिवो जे तार इम्यूनिटी पावर बहुत किछि आसीबो सेति पई वर्तमान दादांक निर्देश जते अछि 3.5 करोड़ दीक्षा ता संभव केमिति हबो यदि आमे समस्ते इष्टम ही चलिबा यदि इष्टम हो चलिबो केमिति ना जो हमर अछि बाणी उसरे निस्सर मंत्र साधन चलारे फेरे जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करे तब
तेणु आज आम इष्ट निर्देश आसी 3.5 करोड़ दीक्षा देने के लिए तेणु यही निर्देश को हम ठीक कर मान चलवा आम किसी हेनी ठाकुर जो निर्देश यदि न मानवा देखु ठाकुर जो निर्देश आसे से समय जो लोक दीक्षा न नौ से ऑटोमेटिकली नहीं जो आमर परीक्षा कर देखी जो टाइम दीक्षा दिवस थाए से टाइम जो गुरु भाई को जो नन गुरु भाई को दीक्षा कथा कहे आगु नहीं न था से टाइम किंतु आम भाव टार्गेट 100-200 न हो केन्द्र देख से ही समय नहीं जाए तेणु आसतु बर्तमान जो 3.5 करोड़ दीक्षा से निर्देश कर मान चलवा आउ विशेष किसी कहूनी आमर मुख्य वक्ता अच्छा दादा सी बहुत कुछ कहे मुझे मोर आसी समस्त गुरु भाई माँ एवं जो मान समस्त मंगल प्रार्थना करी मोर बात शेष कर जय गुरु दादा जय गुरु रवींद्र भाई आप सुंदर अनुभूतिर कथा वास्तव कथा आम मान तोली रखुते आपन सार्विक मंगल तथा इष्टिपुत जीवन परम पिता प्रार्थना जनाए तथा टीम इष्टि चेतना अनुकूल तरफ हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची वर्तमान कोरस परिवेशन कर बाणापुर सत्संग बरेण्य जाजकर्मी महेश्वर जेना भाई दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु तुम्हें सकाला पानी लिया नूतन मधुचनारे उछुले जगदा उद्भासिता हेला अनंत कालरा निद भांगिले नूतन सूर्य उदिला नवीन उतारा सुनेली किरणा जीवन लीला अनंत कालर निद भांगी देई नूतन सूर्य उदिला नूतन सूर्य उदिला नूतन सूर्य उदिला नवीन उतारा किराना नवीन उतारा किराना जीवन लीला नूतन सूर्य उदिला नूतन सूर्य उदिला धरा बुके केबे हेला लीना आनिथिला पदा मधुरदी जन्म भेला जीव जगत पानी पवन ताहेला साथी विहंगत करी प्रीति पागुबारी अमृतारा वर्षा झरिला शुभ संघारी बाजिला शुभ संघारी बाजिला केते जे देईछा
प्राणद पचुर्या स्निग्ध शांत स्नान वालोका पुलकित काल दिवानतानु चमकाई देला ए धरणी को नुआ दीवानादा नुआ समाजादा नुआ दीवानादा नुआ समाजादा असदा चौधा गहिला नूतन सूर्या मुला नूतन सूर्या मुला नवीन उत्साह सुनेलिया लुगा नवीन उत्साह सुनेलिया लुगा जीवन रागती लैला नूतन सूर्या मुला नूतन सूर्या मुला नूतन सूर्या मुला सद्गुरु शरणं गच्छामि सत्संग शरणं गच्छामि सतनाम शरणं गच्छामि। दादा जय गुरु। जय गुरु महेश्वर भाई अति सुंदर भाव हृदयस्पर्शी कोरसटी आपण परिवेशन कले समस्त मुग्ध निश्चित कर कोरस भितर से समस्त मुग्ध हैला भली लगुच आम आपण पाखर से प्रार्थना ही शुणुलु आज किंतु सुंदर भाव प्रातकालीन सत्संग कोरस परिवेशन कले इति अवसर आपण सार्वजनिक मंगल तथा इष्टपुत जीवन पर परम पिता पाखे प्रणति जनाए। अभी हम लोग का साथ जुड़े हैं लखनऊ से सत्संग के सह प्रतिनिधि दादा श्री प्रीति कुमार गांगुली दादा। ऑनलाइन सत्संग में हम लोग को बहुत जगह देखने के लिए मिले हैं, उनके जाजन हम लोग भी सुने हैं। अच्छा से ठाकुर जी के भावादर्श और ठाकुर जी की दिव्य लीला जाजन में रखते हैं। अभी उनको हम मिले हैं, उनको मैं विनती करता हूं विस्तृत में जाजन रखेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर आमार परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदार श्री चरणे आमार शतकोटी प्रणाम। आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा 7 कोटि प्रणाम। आचार्य पुत्र पूज्यपाद भवादा के श्री चरणों में मेरा 7 कोटि प्रणाम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर दया करके एक जगह में बोल रहे हैं कि आपके ठाकुर यदि नारी देह में जन्म लेता जो रूप होता वही है बड़ो रूप। स्वयं नारायण नारायणी का परिचय हम लोग के साथ करवा गए। हमारा क्या हिम्मत था, औकात था कि हम उन्हें पहचान पाते। दयाल ऐसे ही दयाल, करुणामय, प्रेममय। ऐसे माता, ऐसे दुर्गति नाशिनी भवानी लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी श्री श्री बड़मा
हम सबके परम आश्रय थल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर की लीला शक्ति, प्रभु की एक एक बात, एक एक पल उन्होंने इतना संभाल के रखा। जो प्रभु ने बोला, जो प्रभु ने चाहा, प्रभु के मुंह से निकलने से पहले माँ मेरी, जननी मेरी अपने जीवन में उसको कर दिखाई। हम लोग, उम्मीद करता हूं यहाँ बैठे हैं हम लोग सभी परम दयाल ठाकुर के सतनाम से दीक्षित हैं। परोमा को हम लोग सब जानते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम लीला संगिनी कैसे प्रभु की बात अपने जीवन में, अपने दैनंदिन जीवन, अपने चरित्र में ढाल ली थी, क्या हम सब जानते हैं। प्रभु ने नारियों की वैशिष्ट में जो जो बात कहे हैं, उसका चलंत स्वरूप, लिविंग एग्जाम्पल जगत जननी श्री बड़ोमा। केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ, ठाकुर जी की एक वाणी है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, স্বামীর প্রতি টান যেমনি ছেলেও জীবन पाए तेमনি, स्वामी के प्रति आकर्षण जैसा सुख पाता है जीवन वैसा। आज हमारे बीच परम पूज्यपाद श्री बौरदा माँ दया करके अपने ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हमारे बीच वह सूत, जिसे हम अमरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं, श्री बौरदा जी को लिया है। श्री बौरदा को देख के हम समझ सकते हैं कि माँ की स्वामी भक्ति, अपनी प्रति भक्ति, अपनी गुरु भक्ति, अपनी ईश्वर प्रेम कैसा था। बहुत सारे घटनाएं हैं, कुछ ऐसी बातें जो हम लोग अपने पूर्वजों से, उनके मुंह से सुना है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने देखा है। श्री बड़ोमा ठाकुर को कितना प्रेम करते थे। बोले हैं, एक जगह मैं सुना कि हम लोग जब उम्र हो जाते हैं ना, तो स्वामी और स्त्री बात करते हैं। माँ कहती हैं, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हारे से पहले इस धराधाम को छोड़ूं। क्यों? कितना गंभीर, कितना सूक्ष्म प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है। क्योंकि अगर मैं आपसे पहले चला गया तो आपका सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा। जब मैं आपके साथ नहीं होगा तो आपका सेवा में कोई कमी ना हो जाए। दिन भर पूरे अपने व्यक्तिगत जीवन के काम को निपट कर लोकोपाली जीवन को देखते हुए परम आश्रय स्थल जगत जननी श्री श्री बड़ोमा श्री श्री ठाकुर जी का एक एक चीज संभाल के रखते थे। मुझे एक घटना याद आ रहा है। वर्तमान मेमोरिया के हॉल, जो अंदर की जगह है जहाँ ठाकुर जी का इस समय प्रतिकृति भी रखा है, दयाल मेरे बैठे हैं वहां पे। माँ जगत जननी कुर्सी में बैठी, डॉक्टर प्यारी नंदिता है, भोग हो चुका है। ठाकुर जी को एक दवाई बनाना है, उस दवाई के लिए कुछ सामान चाहिए था। ठाकुर जी बोल रहे हैं, प्यारी देखो ये सामान लाना है, ये दवाई बनाना है।
प्यारीदा बोल रहे हैं, ठाकुर अभी तो बाजार में सब खा पी के सो गया होगा, मैं शाम को जाकर ले आऊंगा। माँ बैठी थी, थिरिन भुक्तोदा थे माँ के सेवा में, उनको बुलाती है, बोलते सुनो मेरे घर कमरे में जाओ, भाड़ा का जो घर है, जो स्टोर रूम है, उसके अंदर घुसना, तीसरा अलमीरा के ऊपर से दूसरी रैक के कोने में देखना एक पीतल का छोटा सा कटोरा है, उसके अंदर 4-5 छोटा छोटा मूर्छा बना के मैं रखा हूँ, कहते हो। माँ ठाकुर जी की जरूरत सारे सामान को ऐसे सजोते रहते थे। ठाकुर मेरे खुद बोले हैं, मेरी लोकपाली जीवन इतना सुंदर नहीं होता अगर बौरो बहू नहीं होती। माँ ऐसे ही माँ नहीं है, माँ सारे जगत की माँ है। उनकी बचपन की एक कहानी है, आप लोग सब जानते होंगे। जब ठाकुर परिवार उस समय के कुछ दुर्घटना घटा है, जिनके कुछ छोटे छोटे बाल बच्चे थे, माता मनमोहिनी देवी क्या करी, क्या करे ना करे, सोच रहे हैं। जगत जननी श्री बड़ोमा तब उन तमाम बच्चों को जैसे लगा कि उन्हीं का अपना औरत जात संतान है, उन्होंने सबको संभाला और एक दशभुजा रूपी माँ के जो निदर्शन है उन्होंने वहां अपने वास्तव जीवन में कर दिया। श्री बौरदा जी परम दयाल श्री ठाकुर के एक एक बात को अपने जीवन में, अपने चरित्र में कर दिखाए, उस पर आता हूँ। लेकिन दयाल मेरे, प्रभु मेरे कैसे है, क्या साधना है, जीवन के सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार बैठे थे परम दयाल ठाकुर। ऐसे बहुत सारे घटनाएं बचपन से हम लोग जानते हैं, चाहे वो स्कूल में अपने ही मित्र को अपने पैसा दे के परीक्षा दिलवाना हो, चाहे एक भाजपा की बरसात में उसके कंधे में आके बैठना हो, चाहे बरसात में पानी में गिर के बह जाने वाले उस मुस्लिम भक्त को उद्धार करना हो, चाहे बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी में चलते समय चाबुक मारते हुए जो दर्द उनके बीच में एक रेखा के रूप में हम लोग देख पाए कैसे अपने पैरों में बहुत चोट होने के बाद भी माँ की आदेश को परिपालन करने के लिए पद्मा नदी में बहुत तूफान के अंदर भी जाके पिताजी के लिए दवाई लेके आना। ठाकुर ने जो भी बात बोला स्वयं किए फिर बोले। ठाकुर बोलते हैं, मातृभक्ति अटूट जितनी वो लड़का हो प्रीति उतनी, पिता में श्रद्धा माँ में टान वो लड़का हो साम्य प्राण। प्रभु कि इस जीवन के जो दान है हमारे लिए, वो दया की है। इस बार उन्होंने पिता पुत्र के रूप में लीला की। मैं उस दिन की एक घटना, ठाकुर जी की एक वाणी है। ठाकुर बोल रहे हैं, अर्जन में पटु शास्त्रीय काम में सुंदर से समापन, यह देख तुम समझ लेना दक्षता है केवल। अर्जुन में पटु शास्त्रीय काजे सुंदर समापन, यही देखे तुई बुझबी लोकेर दक्षता केवल। उस दिन ठाकुर के एक भक्त ठाकुर वर्तमान पार्लर में बैठे हैं। उस समय जो प्रार्थना हम लोग करते हैं, बाएं हाथ में जहाँ शंख ध्वनि होता है, उस गेट तक हम लोग जूता चप्पल पहन के जाते थे। ठाकुर वर्तमान पार्लर में बैठे हैं, एक भक्त उनके पास आते हैं। सुबह सुबह का समय है, ठाकुर बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं, उनके तरफ देख रहे हैं, बोले कितना सुंदर तुम आज सज धज के आए हो,
शेविंग किए हो, बाल सुंदर करके बनाए हो, नहाए हो, परफ्यूम भी लगाया, गीला करा हुआ कुर्ता भी पहना है, कितना सुंदर लगता है। लेकिन देखो वो काम तुमने क्यों नहीं किया। कुछ ऐसे काम बोले थे, उस भक्त बोला ये क्या, प्रभु हमको इतना प्यार कर रहे हैं और मैं कुछ काम उनके लिए नहीं कर पाया। प्रभु ने बोला सुनो, इतना सज धज के इतना सुंदर तरीके से आए हो, लेकिन वो देखो तुमने जो जूता खोला ना, उसके अंदर मैल लगा हुआ है। जूता पे मैल लगा हुआ है और ध्यान नहीं गया, सुंदर से समापन नहीं हुआ। इस सुंदर की समापनी एक कहानी। उस दिन प्रभु सुबह नींद से उठे, प्रातः कृत्यादि करने गए हैं। सरोजिनी माँ वहां उस दिन उपस्थित है। वो उस भक्त को बोल रहे हैं कि सुनो, ठाकुर जी का मच्छरदानी उठा दो। ठाकुर जी बाथरूम से आने से पहले कर डाल, सोच रहे क्या करूं, तो बोल रहे हैं तुम ठाकुर जी के बिस्तर में चढ़ो, वहां पे ठाकुर जी का जो तोशक है उसको थोड़ा फोल्ड कर दो, प्रणाम करो, उस सर ऊपर चढ़ के मच्छरदानी उठा दो। उन्होंने वैसा ही किया। प्रभु अंदर वापस आए तो बोले किसने आज मच्छरदानी उठाया। बोला गया इस भक्त ने। ठाकुर बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद जैसे वो बैठे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बात हो रहा है, परिवेश थोड़ा जब शांत हुआ, लोग कम हो गए, तो प्रभु मेरे, दयाल मेरे, ईश्वर मेरे, कारण पुरुष मेरे, जगदीश्वर प्रेममय प्रेम का बौछार कर रहे हैं और बोल रहे हैं आओ आज तुम्हें मैं सिखाता हूँ मच्छरदानी कैसे उठाया जाता है। प्रभु दया करके स्वयं उस मच्छरदानी को फिर उतार के फिर मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट जिसको हम लोग कहते हैं, वो खुद उठाते हैं और ऐसे लग रहा है कि बिस्तर के ऊपर मच्छरदानी जब ऊपर उठ गया, ऊपर में कमल फूल खिला है, सुंदर से समापन। कोई भी काम हम लोग करें, सुंदर से समापन करना और शास्त्रीय काम में होना चाहिए, अन्यथा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। अर्जन में पटुता, क्विक, अभी आदेश अभी उसको परिपालन। ठाकुर एक जगह में बोल रहे हैं उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते अब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही तब। आज इस वाणी पे मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूँ। ये इतनी सुंदर, इतनी जीवन को सुंदर बनाने का वाणी है। कभी सोचिएगा, आज इस प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग तकरीबन 200 लोग उपस्थित हैं। मैं मानता हूँ इस वाणी को आप लोग अक्षरशः पालन करते होंगे। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं और कैसे हमारे परम पूज्यपाद श्री बोरदा, मेरे पूर्ववर्ती वक्ता बोल रहे थे कि जो बोलते थे कि उड़ीसा इज माय हार्ट एंड लंग्स। आप लोग के पास से बोरदा की बात मैं क्या कहूं। उस दिन परम दयाल ठाकुर तब देवघर आए हुए हैं, सब परिवार हैं विराजमान। सत्संग के पास इतने बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, मेन गेट इतना सुंदर नहीं है, बाहर ऐसे इतने ऑटो टेम्पो रिक्शा गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता था। एक आध टांगा रिक्शा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज जो मनमोहिनी धाम है उस समय वेस्टर्न के नाम से जाना जाता था। आज जो आनंद बाजार है वो एशियाटिक हाउस और दा हाउस के नाम पे जाना जाता था। श्री ठाकुर दयाल बैठे हैं मेमोरिया हॉल के बीच में, वहीं रहते थे लोग। उनको अपने ज्येष्ठ आत्मा श्री बोरदा का याद आ रहा है। श्री बोरदा आते हैं, गर्मी का समय है, बहुत लू चल रहा है, दिन में 10:30 11 बज रहा है, बहुत गर्मी पड़ता है, उधर लू होता है, आदमी मर जाता है। मुझे याद है बचपन में हम लोग इमली का पानी, जला हुआ आम, ये सब खाया करते थे। अब बाहर अगर धूप में कभी निकले
तो एक ठो गमछा माथे पे रखते थे जो भींगा होता था। इतनी प्रखर गर्मी लू पड़ता था। शशि बोरदा जी आते हैं, प्रणाम करते हैं। शशि ठाकुर बोल रहे हैं बड़ों को का मुझे 28 तो साड़ी दे सकते हो। वो प्रणाम करते हैं, बाहर निकलते हैं। जन एक भक्त उनके माथे पे छतरी पकड़ते हैं। शशि बोरदा जी बोलते हैं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। तब छोटा नाट मंडप व घोड़ेर गौर या बड़ा नाट मंडप भी शायद नहीं बना था। वो पैदल ही चलने लगे। मेन गेट टूटा फूटा रहा होगा है, लेकिन वहां कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था। वो पैदल चल रहे हैं, 2-3 किलोमीटर जाना है। कुछ मिल गया उनको, ये भक्त, और वो चले गए बाजार। वहां दुकान बंद हो रहा था, दुकान फिर से खुलवाए और उन्होंने 28 तो साड़ी का बंदोबस्त किया। अब लेके जाया जाए कैसे? जो भक्त उनके साथ थे वो गए और बाजार से टोकरी खरीद के लाए बांस का, उसके ऊपर रखा गया। बगल में सब्जी और फल का बाजार था, उसमें रखा गया। मेरे आचरण सिद्ध पुरुष, मेरे जुगाचार्य शशि बोरदा जी स्वयं उसको माथे पे लिए, क्योंकि प्रभु का आदेश उनको था। उन्होंने उठाया, उसको उठाने नहीं दिया उस भक्त को, और वहां से फिर चले आए ठाकुरबाड़ी और आके शशि ठाकुर के पास रख के प्रणाम किए और निकल गए। कोई प्रश्न नहीं, क्यों चाहिए, अभी चाहिए, कल चाहिए। प्रभु का आदेश और पालन ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। तभी तो वो तपस्वी है। ठाकुर बोल रहे हैं यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही तब। शशि बोरदा जी क्या लोकोपाली जीवन की बात उनको कहे, लेकिन ठाकुर यहाँ इस वाणी में और ही इशारा दे रहा है। बोल रहे हैं उषा निशा में मंत्र साधन। क्या मंत्र साधन करना है? आज साधने की बारी। क्या साधना है? प्रभु बोल रहे हैं उषा और निशा काल। कौन सा निशा काल? किसको कहते हैं निशा? जो गाना बजाना इतना सुंदर हो रहा था, उस गाना बजाने में मैंने सुना था पूरे दिन को 8 प्रहर में तोड़ के ये गाने का रचना है। और 8 घंटे में 8 प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का है, और 7 बजे से प्रहर का गिनती शुरू होता है। 7 3 10, 10 3 1, 1 3 4, 1 3 4 रात्रि जो है वो निशा काल है। क्या आज सत्संग में जुड़ने से पहले उस निशा काल में मैंने मंत्र साधन किया है? किनको धोखा दे रहे हैं हम? ठाकुर बोल रहे हैं अर्थमान यश इत्यादि पाने के आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। हम बोलते हैं दीक्षा के समय कि तुम्हारी प्रतिष्ठा ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो। दीक्षा लेके बाहर निकलते हैं तो समझ सोचते रहते हैं मैं नौकरी का क्या होगा, मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, और ठाकुर जी एकमात्र उद्देश्य नहीं रह जाते। सदा सदैव हम उनको धोखा दे रहे हैं, तो हमें धोखा मिल रहा है। प्रेम करना होगा, क्योंकि प्रभु जो है प्रेम के आलिंगन में ही पकड़े जाते हैं। मैं ठाकुर, ये जो निशा काल है, शशि बोरदा जी जब अपने लोकोपाली जीवन को, दिन भर के जीवन को समापन में घर जाते थे, रात को खाना पीने के बाद जब उनका भोग हो जाता था तो सोने चले जाते थे और थोड़ी देर के बाद ही जग जाते। मैं सुना संजीव मंडोलदा जो आज भी शशि आचार्य देव के साथ हैं, शशि बोरदा जी उनको बोला है जानते हो संजीव, ये रात का समय कितना सुंदर है भजन करने के लिए, और लोग इसमें सो के समय बर्बाद करते हैं। हमें प्रभु को दिया हुआ वचन पालन करना है, साधन करना है। साधना है उस सत नाम को जो उन्होंने दिया है, उन्होंने जिस तरीके से बोला है, उषा निशय मंत्र साधन और चला फिराए जा यथासमय इष्ट निर्देश। इष्ट निर्देश में जाजन जाजन इष्ट विधि है जो हमें दीक्षा के माध्यम से मिला है। आचार्य देव मिले हैं, सदाचार मिला है, शस्त्र नहीं मिला है। अब उषा का एक बांग्ला में खोना बोल के माँ है, वो बोलती हैं डाकी बे पाखी ना छारी बे भाषा कोई कौन बोलो उषा।
उषा काल में हमें चिड़िया चू चू करती है, अपनी घोंसला नहीं छोड़ते हैं। उस समय सूर्य उदय की जो लालिमा है, उस रक्तिम लालिमा उठने से पहले हमें इष्ट अर्घ निवेदन करना हो। ठाकुर क्या बोल रहे हैं? অরুণুষার আগেই সারিস রাত্রি সজ্জার সকল সাজ, ওই রাগেরই অনুरागे सारिस इष्ट भीतिर जा। इष्ट भीति का यज्ञ जो है, जो सामर्थ्य यज्ञ है, तो 1 रुपए 2 रुपए चंदा देना नहीं है। मैं अपने भलाई के लिए, अपने मंगल के लिए जो यज्ञ करता हूँ, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए जो यज्ञ करता हूँ, वो यज्ञ रोज करता हूँ। और मुझे करने का समय भी प्रभु ने बोला, जब जागा तब सवेरा होने से नहीं होगा। कभी 11 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8। दुखोपाली जीवन शिशिर बॉर्दा, जब तक हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल पाते हैं, मुझे लगता है कि मैं ठाकुर जी को समझ ही नहीं पाया। उन्होंने कर दिखाया कि ठाकुर मेरे कौन है। हम लोग के बचपन की बातें याद आ रहे हैं। हम लोग देवघर में पले पूरे हैं और जन्म हुआ है। एक बार हम लोग तब बचपन में हमारे भागलपुरी चादर से हमारे शरीर को ढक देते थे। हमारे माँ या ग्रैंड मदर, हम लोग सारे भाई बहन छोटे छोटे 1.5-2 किलोमीटर दूर ठाकुरबाड़ी से रहते थे। धीमे धीमे ठाकुरबाड़ी होते हुए बौरदाबाड़ी चले जाते थे। जैसे बौरदा जी वहां से निकलते थे, उनके पीछे पीछे हम लोग ठाकुरबाड़ी आते थे। पहले पैदल, फिर दौड़ते थे। पहाड़बाड़ी आते आते थे दौड़ना शुरू हो जाता था। ठाकुरबाड़ी में जाके प्रार्थना होता था, सो जाते थे। हमें कोई कभी कुछ नहीं बोला। शिशिर बॉर्दा जी, विषय के मूल कारण को जानना ही ज्ञान और वही है धर्म, प्रभु ने बोला। उसको उन्होंने सोचा, समझा और देखा कि आश्रम के बच्चे तो शाम को घर चले जाते हैं, सबके पास पैसे तो उतना होता नहीं है, पता नहीं रात को खाते भी नहीं खाते हैं, सो जाते हैं। बिजली का तो हालत बहुत खराब था। सुबह उठ के प्रार्थना में आ जाते हैं, भूखा पेट भजन न हो। ये सबके पेट भूखे रहते हैं, शरीर टूट रहा है। तो उन्होंने दया किया। उन्होंने क्या किया, हम लोग को मुड़ी मुड़की देते थे, टॉफी देते थे, चॉकलेट देते थे। हम लोग सब वहां खाते थे। हमें सिखाते थे कैसे टॉफी का रैपर खोल के कहाँ फेंकना है। अगर कुछ नहीं है जेब में रख लेना, इधर उधर मत फेंकना। और अगर हाथ लग गया मुंह पे, तो वो जो प्रार्थना के बाएं हाथ जहाँ शंख ध्वनि होता है, वहाँ एक बर्तन में पानी रहता था, ड्रम में, वहां जाके हाथ पैर हम लोग सब वहीं धोते। देखा धीरे धीरे बच्चे लोगों के अंदर प्रार्थना में जग के रहने का आदत पड़ रहा है। उन्होंने दया करके पूरी, हलवा, सब्जी का बंदोबस्त किया। ऐसे भी जब हम लोग बहुत बारिश हो रहा है, ठाकुरबाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, दया करते थे, सब बच्चे लोग के घर गाड़ी भेज देते थे, ताकि उनको सुबह ठाकुरबाड़ी आने का जो आदत है, वो आदत बरकरार रहे। उनकी हर एक सोच, हर एक विचार, हर एक चाल चलन, वाणी में केवल प्रभु के प्रति प्रेम कैसे हो, प्रभु की खुश कैसे कर पाए, यही शिशिर बॉर्दा का जीवन धारा था। शिशिर बॉर्दा की एक बात मुझे याद आ रही। वो हम लोग को बचपन में बहुत जगह घुमाने ले गए थे। ये उड़ीसा भी लेके गए थे। हम लोग पुरी में थे। बहुत सारे घटनाएं याद है। उनमें से एक चीज मुझे याद आ रहा है, उस बार हम लोग दीघा गए। उस समय मंदिर नहीं था। हम लोग दीघा में पहुंचे हैं। हम लोग 2-3 गाड़ी से उतरे, वो बीच में खड़े हो गए मेरे पिताजी। ऐसे मेरे पिता है, पिता स्वरूप। हम सारे बच्चे उनको घेर के खड़े हैं गोलाई में। उनका हाथ ऊपर उठ के जिस तरफ हाथ जाता है, बोलते वो देखो। हम सब ने देखा, जिंदगी में पहली बार समुंदर किसको कहते हैं। बच्चे लोगों के साथ, बच्चे के तरह हम लोगों ने देखा है। कितने बड़े बड़े लोग आते थे, अपने बाक बानी को खो डालते थे, लेकिन हम लोग को लगता था मेरा घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग है, मेरी सारी बातें उन तक हम लोग पहुंचाते थे। वो हम लोग को साइकिल दिए, कपड़े दिए, वो बच्चे लोगों को पढ़ाए, स्विमिंग सिखाए। इस लोकोपाली जीवन के इस अंतर्जामी की एक घटना आप लोगों को मैं सुना। जैसे बॉर्दा जी उस दिन ठाकुरबाड़ी में है,
ये नॉर्थ बंगाल के डॉक्टर निवारुण सेंदा उनके 6 महीने के बच्चे को लेकर देवघर आने का सोच रहे हैं। टिकट उकिट हो गया। अचानक आने के 2 दिन पहले उनके बेटे को दस्त हुआ। उनके साले साहब बोलता है, जीजा जी अब देवघर जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने बोला, नहीं, बच्चा जब माँ के कोख में था तब से देवघर जाना है, बहुत देर हो गया, हमें जाना ही है। वो लोग किसी भी तरह ट्रेन जिस दिन था घर से निकल के बैलगाड़ी रिक्शा पकड़ते ट्रेन में आए, ट्रेन में बैठे और ट्रेन बरौनी की तरफ निकल पड़ा। माँ और पिता अपने शिशु को गोदी में लेके प्रभु को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं इनको रक्षा करो प्रभु। माँ बोल रहे हैं, देखो थोड़ा सा अगर नारियल पानी मिल जाता, डव का जल। सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। ट्रेन बड़ी तेजी से चल रहा था, फिर धीमे धीमे गाड़ी एकदम लगा कि रुक गया। वो उनके कानों में सुनाई दे रहा है कोई नारियल पानी बेच रहा है। वो दौड़ के जाते हैं, वो जाके नारियल को खरीदते हैं। नारियल बेचने वाला बोलता है, बाबू इसके साथ ये आड़ी ले जाइए, इस आड़ी से नारियल को छेद करके पानी निकाला जाता है। वो उसको लेके आते हैं, अपने बच्चे की सेवा में लग जाते हैं। उनकी सब ज्ञान शून्य हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है। ट्रेन चल पड़ता है, काफी देरों के बाद उनको ध्यान आता है, अरे ये तो मैंने नारियल का पानी खरीदा, उसका पैसा भी नहीं दिया और ये आड़ी भी वापस नहीं किया। कुछ नहीं कर सकते। तो अगले दिन देवघर पहुंचते हैं, ठाकुर प्रणाम करते हैं, आचार्य देव के नाट पढ़ने में पहुंचते हैं। श्री बोरदा जी बैठे हैं, बोरदा जी को प्रणाम करते हैं। बोरदा जी ठाकुर जी जैसे पूछते थे, कब आया, क्या खाया, कहाँ रुका। निवारुंदा अपने बच्चे को लेकर श्री बोरदा को प्रणाम करते हैं और जब वहां से उठ के बाहर जा रहे हैं, श्री बोरदा निवारुंदा को बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या रे डॉक्टर, खूब किया, नारियल पानी का पैसा भी नहीं दिया और आड़ी भी वापस नहीं किया। कौन है श्री बोरदा? सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में देवघर रह के भी सूक्ष्म शरीर में वो अंतर्यामी प्रभु मेरे उस ट्रेन में जाके उस भक्त का उद्धार किए थे। सुना है कि भक्त का बोझा भगवान वहन करते हैं, ऐसे ही भक्त का बोझा एक दिन परम दयाल श्री ठाकुर उठाए थे। उस घटना को आप तक रखता हूं और समय आपसे बहुत ले लिया, उसको बोल के मैं समापन करूंगा। श्री ठाकुर जी के भक्त, अब तक जिसकी बात मैं आप लोग को कह रहा था, जो उनके साथ बाजार भी गए, जो सुंदर से समापन के भी हिस्सा थे, उस दिन सुबह 4 बजे चले गए ठाकुर भाई। ऐसे समय जाया करते थे। सोच रहे हैं ठाकुर को और निवेदन करूंगा, ठाकुर अब तो दिन नहीं चल रहा है, चावल नहीं, दाल नहीं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत बड़ी परिवार है, 2 माताएं हैं, खुद 2 शादी किए हैं, 14 बच्चे हैं, चाचा उनके माने उनके भाई, उनकी बीवी, उनके बच्चे लोग हैं, बहन भी घर में है, शादीशुदा नहीं किए। अब तो ठाकुर चल नहीं रहे हैं। ठाकुर बाड़ी पहुंचते हैं, समय बीत रहे हैं, ठाकुर बातचीत कर रहे हैं, अंततः दिन ढलता है और ठाकुर जी का भोग का समय आ जाता है। वो निवेदन नहीं कर पा रहे। जहां हम लोग आजकल प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी के और बड़ी माँ के घर के तरफ जाते हैं, तो वहां कोने में एक सहजन का पेड़ था, उस सहजन के पेड़ में नीचे बैठे सोच रहे हैं क्या करूं। ठाकुर जी का भोग के बाद ठाकुर जी खिड़की खोल के देख रहे हैं, वहां वो खड़े हैं, बोल रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोल रहे हैं, ठाकुर घर जाते। थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी फिर देखते हैं वहां खड़े हैं, बोले घर नहीं गया? हाँ ठाकुर जा रहा हूँ। जब वो घर के लिए निकलते हैं तो सोच रहे हैं घर जाके क्या करूं, दाल चावल आटा तेल कोयला घूटा कुछ तो घर में नहीं है। धीरे धीरे घर के लिए जाते हैं। घर तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर सत्संग नगर गेट से पहले ही दाएं हाथ में षोडशी भवन। जब वो धीरे धीरे विषण बदन से बारी के तरफ जा रहे हैं, उनके रसोई जो है मेन गेट में खुलता था, गेट खुलते हैं तो गेट में आवाज आता है, देखते खाना बन रहा है, दौड़ के अंदर जाते हैं, पूछते हैं ये क्या? बोले क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो
तुमने किसी को भेजा था? ये देखो, चावल, दाल, आटा, मैदा, सूजी, बेसन, सरसों तेल, कोयला, भूटा, यहाँ देखो केरोसिन तेल, माचिस भी देखे गए। प्रभु मेरे, दयाल मेरे, ईश्वर मेरे, कारण पुरुष मेरे, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। वो भक्त का बोझा स्वयं भगवान अपने कंधे पे उठाते हैं, और उसी भक्त का बोझा उठाकर उस दिन जो महाप्रसाद उस घर में बना था, उस महाप्रसाद को खाकर आज मैं आपके सामने जिंदा हूं। ये मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत कुमार गांगुली दा, जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन ये बात सच है। प्रभु को एक बार पूछा गया था, प्रभु आपके साथ रहने वाले कितने खुशकिस्मत है? प्रभु ने बोला, तू क्या है, मेरे शरीर में, मेरे बदन में तो दिन भर ना जाने कितना मक्खी मच्छर बैठता है। केवल उनके साथ रहने से नहीं होगा, उन्होंने जो बात बोला है उसको जीवन में, चरित्र में लाना पड़ेगा। आज जो हमारे प्रभु बोल रहे हैं कि वर्तमान इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रहकर जयंत रहते हैं निरंतर, श्री श्री दादा जी का आह्वान है। आइए 3.5 करोड़ दीक्षा देना है, उनका इच्छा परिपूर्ण करना, उनका आदेश को यथा समय पालना ही तपस्या है। आज का तपस्या और कुछ नहीं है। आज का जप तप साधन ध्यान ज्ञान सोना खाना पीना केवल 3.5 करोड़ दीक्षा में सीमित होनी चाहिए। यही प्रभु का इच्छा है। इस प्रभु की इच्छा को, इस कर्म यज्ञ में हम लोग सब अपने आप को आहुति दे, क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं, ईश्वर का आया संदेश उनके कर्म में तेरी संगति, जुगान देकर धन्य हो तू, हो दलित दुर्गति। एक वाणी ठाकुर बोल रहे हैं, प्रश्न हमार अस्त्रजात रोग जुक्ति छोड़े, तुम्हार व्रत करब पालन मरण स्तब्ध करे। अपने मृत्यु को स्तब्ध कर कर प्रभु तुम्हारे आदेश को हम परिपालन करेंगे। आप सबका सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ। लखनऊ शहर के अंदर पूज्यपाद बाबाईदा एक मकान खरीदना चाहते हैं। मैं उस व्रत में आज व्रती हूँ। आइए सब मिलकर मुझे सहायता करें कि प्रभु का उस इच्छा भी हम पूरा करें। हम लोग 2 करोड़ धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं। आप सबके पास भी प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आप भी सहायता करें, तो इस महान यज्ञ को हम लोग जल्दी कर डालेंगे। आप सबका जीवन मंगलमय हो। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, जय आप गुरु। अति खूब सुंदर भाव से श्री ठाकुर की दिव्य लीला, प्रधानाचार्य परम पूज्य पास श्री दादा की जो आह्वान, जो इच्छा है, जो अभी चाहे हैं 3.5 करोड़ दीक्षा, उसमें हम लोग लगे रहेंगे और उनकी दया और कृपा मिलते रहेगा। आप जो आज हम लोग को इतना वैल्यूएबल टाइम देके हम लोग के साथ जुड़े रहे, श्री ठाकुर जी के बारे में जाजन किए, आपका इष्ट पुत्र तथा सार्विक मंगल के लिए श्री ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता हूँ और टीम इष्ट चेतना अनुकूल से आपको हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। जय जय गुरु दादा। आसंता काली सत्संग संबंधर समय आपण मान पाखरे कहि रखे। आसंता काली ठीक यही समय अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे मुख्य आलोचक भाव में रहिबे प्रोफेसर सरोज कुमार जेना दादा, वरेण्य अधर्जु कर्मी नरलारू सुंदर भाव ठाकुर भावादर्श तोड़ी रखती एवं प्रारंभिक आलोचक भाव रहिबे श्री धृतिमंत साहुभाई वरेण्य जाजक परजंगरू एवं कंठशिल्पी भाव रहिबे सुश्री प्रतिमा पंडामा कटकरू एवं अमर नायक भाई राउरकेलारू। काली थिला एथिला आसंता काल प्रोग्राम आपण मान पाखरे कहि रखली। आज ये जे 163 परिवार आम सहित युक्त होई श्री ठाकुरंकर दिव्य लीला, दिव्य जीवन कथा श्रवण चिंतन मनन में ब्रती थिले। समस्त सार्विक कल्याण पाई परम पिता प्रार्थना जनाए। प्रतिदिन भली आज मध्य बहु भाव में पूज्य ऋतिक देवता वृंद, इष्ट तपा कर्मी वृंद आम सहित युक्त थिले। समस्त अंतर जय गुरु यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। आज किसी ऑनलाइन सत्संग संबंध में आपण मान पाखरे कहि रखे। 7:30 समय सकाळ चिल्ड्रन सत्संग आरंभ हो जाइए बीबीएनटीसी के आनुकूल्य रे एवं पूर्वाह्न 11:30 समय सत्संग विहार स्वर आनुकूल्य रे विशेष सत्संग रे पूज्य डॉक्टर विनायक महापात्र दादा
प्रतिनिधि सत्संग जोगदेवे बहु भाव में योगदान करने को निवेदन कराଯାଇଛି एवं संध्या 7 घटिका समय नालको कंग्रिगेशन सेंटर आनुकूल्य विशेष सत्संग रे मुख्य आलोचक भाव में सत्संग प्रवीण कर्मी डॉक्टर गुरुदत्त दास दादा सह प्रतिनिधि सत्संग जोगदेवे बहु भाव में योगदान करने को निवेदन कराଯାଇଛି एवं संध्या 7:30 समय प्रतिदिन भली बीबीएनटीसी के आनुकूल्य सत्संग अनुष्ठित होबो एवं संध्या 7टा समय सत्संग विहार आली सत्संग विहार ढेंकानाल और आउ बीबीएनटीसी के आनुकूल्य सत्संग मध्य अनुष्ठित होबो बहु भाव में योगदान करने को निवेदन कराଯାଇଛି वर्तमान पई सत्संग ध्वनि दे सत्संग सांग करने पई आंबा मानकर अति आपणार इष्ट अनुरागी गुरुभ्रता टुकुना राउत भाई अनुकूल को निवेदन करे एवं अन्य माने म्यूट रखिबा को निवेदन कर रखे। टुकुना भाई जयगुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री परमा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री परमा की परमाराध्या जगत जननी श्री परमा की परम पूज्य पाद श्री पड़दा की परम पूज्य पाद श्री पड़दा की परम पूज्य पाद श्री पड़दा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे अंकृष्टि दैवतान् वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु बाबा जय गुरु समस्त को जय गोलख भाई जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु कुमुदिनी माँ।